स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? कल की क्लास में हम लोग कीबोर्ड और विंडोज 7 के बारे में पढ़ा। आज आप लोगों को हम सीपीयू के बारे में पढ़ाएंगे। सीपीयू का क्या काम है हमारे कंप्यूटर में, क्या सीपीयू के बिना रहे ही कंप्यूटर काम कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में ही बता दिए थे, सीपीयू जैसे हमारे पास दिमाग होता है उसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डियर स्टूडेंट, सीपीयू कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता। तो इस सीपीयू के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पिछले क्लास में भी मैंने बता दिया था। तो डियर स्टूडेंट, रिवीजन के टाइम हम चाहते हैं कि आप लोग सीपीयू को पूरी तरह से अच्छी तरह से जान लें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सीपीयू काम कैसे करता है, होता क्या है सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात, सीपीयू का पूरा नाम मैंने आपको बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सॉरी सॉरी यार, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों को और डाटा प्राप्त करता है। मतलब डियर स्टूडेंट, सीपीयू वह है जो हार्डवेयर जुड़े हुए होते हैं सीपीयू से, वो सॉफ्टवेयर से जो प्राप्त इंस्ट्रक्शन होता है उसे कंट्रोल करता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों को और डाटा को प्राप्त करता है, फिर उसे प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। तो डियर स्टूडेंट, आमतौर पर नए यूजर्स यह जानकारी के अभाव में लोग सीपीयू को ही कंप्यूटर समझने लगते हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, मगर ये गलत है। सीपीयू तो कंप्यूटर का एक छोटा सा मगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। सीपीयू अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है जिनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं। पहला क्या है, मेमोरी, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है एएलयू मतलब एलयू। तो पहला है मेमोरी। तो मेमोरी को आप कंप्यूटर का गोदाम या भंडार गृह भी कह सकते हैं, जैसे स्टोरेज। तो डियर स्टूडेंट, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, किसमें, मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में डाटा को स्टोर किया जाता है। सीपीयू से प्राप्त निर्देशों और डाटा को पहले अपनी स्मृति में भंडारित करता है। मतलब कंप्यूटर सीपीयू पहले अपने याद में लेता है, मतलब अपने डाटा में सेव करता है, ठीक है। और फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में ही स्टोर करता है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, जिसे यूजर कभी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे हमने कोई भी डाटा सेव किया है, तो जैसे मैंने कोई फाइल बनाया या कोई लेटर टाइप किया या कोई रिपोर्ट कार्ड्स बनाया, कैलेंडर बनाया, कोई भी एनी वन, तो मैंने उसे सेव कर दिया है। तो भविष्य में कभी भी हम अपने कंप्यूटर पे उसकी जानकारी और उसको ले सकते हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, इस कार्य के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी काम में लेता है।
जिस मेमोरी में अनप्रोसेस्ड डाटा इनपुट रखा जाता है उसे प्राथमिक स्मृति रैम कहा जाता है, और जिस मेमोरी में प्रोसेस डाटा आउटपुट भेजा जाता है उसे द्वितीयक स्मृति रोम कहा जाता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट हम आपको रैम और रोम के बारे में बता दिया था, तो ठीक है, तो आगे आता है सेकेंड नंबर, कंट्रोल यूनिट। तो डियर स्टूडेंट, कंट्रोल यूनिट होता क्या है? कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू भी बोलते हैं, ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, कंप्यूटर का मैनेजर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का मैनेजर, जो सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी, लॉजिकल यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों का किस प्रकार पालन करना है। तो डियर स्टूडेंट, कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेस को भेज देती है। फिर उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, अब आता है ALU, एलयू। तो डियर स्टूडेंट, एलयू क्या है? एलयू का पूरा नाम, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल की स्पेलिंग ARTHMETIC, फिर से ARITHMETIC, अर्थमेटिक। फिर आता है एल, लॉजिकल। लॉजिकल की स्पेलिंग डियर स्टूडेंट LOGICAL, लॉजिकल, ठीक। फिर है यू, यू फॉर यूनिट, UNIT। तो डियर स्टूडेंट, यह यूनिट सिर्फ दो कार्य करती है। पहला, डाटा पर गणितीय क्रिया, और दूसरा परिणाम देना। एलयू सीपीयू की सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट, एलयू गणितीय क्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि करता है और निर्णय देने के लिए डाटा की मिलान, तुलना करना, छांटना आदि कार्य करता है, फिर किसी निर्णय पे पहुंच जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिए, जिसे आउटपुट कहा जाता है। एक काम पूरा होने के बाद पुनः दूसरा काम करने के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सीपीयू। तो आप लोग सीपीयू को ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सीपीयू समाप्त हुआ। आप लोग सीपीयू के बारे में जाने। तो अब हम आपको मदरबोर्ड के बारे में बताते हैं। जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, सीपीयू का। तो अगर मदरबोर्ड के बारे में नहीं जानेंगे आप लोग तो कंप्यूटर की जानकारी लेना सब व्यर्थ है। तो कंप्यूटर होता क्या है, मदरबोर्ड होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि आपने कभी कंप्यूटर को खोला है या रिपेयर के लिए दिया है तो उसमें देखे होंगे, आपने ज़रूर देखा होगा कि मदरबोर्ड क्या होता है। इक्वाइपमेंट्स, जिससे सारे इक्वाइपमेंट जुड़े हो, जो सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के रखे, इसे ही मदरबोर्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि इक्वाइपमेंट्स, जिससे सारे इक्विपमेंट जुड़े हो, जो सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के रखे, उसे ही मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर के
सारे पार्ट्स को अलाउ करता है आपस में पावर रिसीव करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि मदरबोर्ड ने काफ़ी रास्ते तय किए। पहले के और आज के मदरबोर्ड में काफ़ी अंतर है। जैसे कि सबसे पहले IBM PC की मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही प्रोसेसर और कुछ कार्ड स्लॉट्स, यूजर को फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोलर और मेमोरी लगाकर ही काम करना पड़ता था। लेकिन आजकल मदरबोर्ड में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी फीचर्स ऐड कर दिया गया है, जिससे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी और ये अपग्रेड होने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है। हम इसी मदरबोर्ड के बारे में आपको बताते हैं कि यह काम कैसे करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ मदरबोर्ड? मदरबोर्ड होता क्या है, हम आपको मदरबोर्ड का इमेज दिखाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस इमेज को देखिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको इमेज मैंने दिखाया मदरबोर्ड का। तो एक मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। जैसे हमारे पूरे पार्ट में, शरीर के, मानव के पूरे पार्ट में बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको खड़े होने में पूरी आसानी रहती है। ठीक है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर CPU में मदरबोर्ड लगा होता है, जो कंप्यूटर का CPU का बैकबोन होता है। ये एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मानो एक हब का काम कर रहे हो, जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। ये किसी यूजर के ज़रूरत के अनुसार अलग अलग फॉर्मेशन में आते हैं, जिससे कि उसकी ज़रूरत बिगेट्स और स्पीड में फिट बैठ सके। तो डियर स्टूडेंट, मुख्य रूप से देखें तो एक PCB, मतलब PCB का फुल फॉर्म आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दूँ, प्रिंटेड PRINTED, प्रिंटेड। फिर आता है C से सर्किट, CIRCUIT, सर्किट। फिर आता है बोर्ड, BOARD। ठीक है, ये हमारा PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB ही है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, जिससे कि कंप्यूटर कार्यक्षम हो सके। कंपोनेंट्स जैसे रैम, हार्ड डिस्क के साथ TV कार्ड, ग्राफिक्स etc, सबके पहले मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड ही ये फंक्शन एनेबल करता है कि सभी को उचित पावर सप्लाई की जाए, ताकि वो ठीक ढंग से अपना काम कर सकें। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, मदरबोर्ड इज़ ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CPU। फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड, मतलब मदरबोर्ड के क्या क्या फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट करिए। कंपोनेंट्स हब, सबसे पहला कंपोनेंट्स हब। कंपोनेंट की स्पेलिंग COMPONENTS, कंपोनेंट्स हब, HUB। मदरबोर्ड एक बैकबोन की तरह काम करता है किसी भी कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स और CPU, रैम और हार्ड डिस्क को इंस्टॉल किया जाता है। दूसरा है स्लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल। स्लॉट्स की स्पेलिंग SLOTS,
स्लॉट्स FOR फॉर एक्सटर्नल EXTERNAL। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, पेरिफेरल्स PERIPHERALS पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है। मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिससे कि बहुत सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स को ये अवेलेबल करवाता है, जिससे कि बहुत सारे एक्सपेंशन स्लॉट को ये अवेलेबल करवाता है, जिससे हम नए डिवाइस और इंटरफेस यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा है पावर डिस्ट्रीब्यूटर। पावर POWER डिस्ट्रीब्यूटर DISTRIBUTION पावर डिस्ट्रीब्यूटर मदरबोर्ड की मदद से कंप्यूटर की दूसरी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई किया जाता है। मदरबोर्ड की मदद से कंप्यूटर की दूसरी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, फोर्थ है डाटा फ्लो। DATAFLOW डाटा फ्लो। मदरबोर्ड एक कम्युनिकेशनल हब की तरह काम करता है। मदरबोर्ड एक कम्युनिकेशन हब की तरह काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, जिसके द्वारा सारे पेरिफेरल्स कनेक्ट होते हैं, यहाँ मदरबोर्ड के ये कंट्रोल करता है कि सारे पेरिफेरल्स अपने बीच ठीक ढंग से कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट की स्पेलिंग COMMUNICATE कम्युनिकेट कर सकें। और मदरबोर्ड डाटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। मदरबोर्ड डाटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ नंबर BIOS BIOS। तो मदरबोर्ड पकड़ के रखता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को BIOS, जो कि ज़रूरत पड़ता है कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि मदरबोर्ड की मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रहे कि मदरबोर्ड की ही मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक, तो कैसे करें मदरबोर्ड का चयन? हाउ टू चॉइस मदरबोर्ड। ठीक, मदरबोर्ड, हाउ टू चॉइस मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड अकेले किसी काम का नहीं है। जैसे मैंने मदरबोर्ड खरीद लिया तो क्या उससे कंप्यूटर चलेगा? नहीं ना। तो डियर स्टूडेंट, मदरबोर्ड अकेले किसी काम का नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इसका काफ़ी महत्व है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक, तो उसी तरह मदरबोर्ड अकेले कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इसका काफ़ी महत्व है। इसका मेन काम है कि कंप्यूटर के माइक्रोचिप को होल्ड करना, उसके साथ साथ बाकी सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना। वो सारी चीज़ें जो कि कंप्यूटर को चलने में मदद करता है या फिर इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, या तो मदरबोर्ड का ही एक पार्ट होता है या फिर इसके साथ किसी स्लॉट या पोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। मदरबोर्ड का शेप और लेआउट को ही फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर FORMFACTOR फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसी फॉर्म फैक्टर की मदद से ही डिसाइड होता है कि मदरबोर्ड की डिज़ाइन कैसे हो। वैसे तो बहुत सारे स्पेसिफिक फॉर्म फैक्टर हैं जिससे इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड STANDRD बहुत टाइप्स के स्टैंडर्ड मदरबोर्ड को बनाया जाता है। तो देखा जाए तो मदरबोर्ड बहुत सारे प्रकार के ऐसे वेरिएशन इसलिए है
क्योंकि रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसकी डिज़ाइन, कैसेस, पावर सप्लाई और साइज को बनाया जाता है। तो एक प्रकार का हमारा मदरबोर्ड ये है। तो डियर स्टूडेंट, इस मदरबोर्ड को ध्यान से देखिए। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, तो मैंने 2 इमेज दिखाया, तो वो जिस तरह से कस्टमर की मांग होती है, जिस तरह से साइज होता है, उस तरह से हमारा बनता है मदरबोर्ड भी। ठीक है, तो मैंने एक मदरबोर्ड आपको दिखाया। तो एक मदरबोर्ड जो कि किसी एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर बनाता है। मैन्युफैक्चर MANUFACTURER मैन्युफैक्चर बनाता है। शायद किसी एक सिंगल वैरायटी के सीपीयू को सपोर्ट करे और कुछ मेमोरी को। इसी कारण मदरबोर्ड का चयन काफ़ी सोच विचार के करना चाहिए। सभी मदरबोर्ड सभी प्रकार के कंपोनेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने सुना होगा कि ये मदरबोर्ड इस सीपीयू में नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो मदर उसमें सपोर्ट कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यही वजह होता है कि मदरबोर्ड सभी प्रकार के कंपोनेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। इसी कारण सही मदरबोर्ड का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ मेंटेन करके, ताकि इससे आपको कुछ आइडिया आ सके और सही चुनाव कर सके। तो डियर स्टूडेंट, आता है प्रोसेसर। सबसे फर्स्ट बात होती है प्रोसेसर की। एक बात ही बहुत महत्वपूर्ण फ्यूचर मदरबोर्ड का है, वो सॉकेट जो कि सीपीयू को पकड़ के रखता है। विभिन्न बोर्ड्स के लिए विभिन्न सॉकेट कंपोनेंट्स चाहिए और सभी को प्रोसेसर पिंस समान नहीं है। इसी सॉकेट से ही पता चलेगा कि इस मदरबोर्ड में कौन से मॉडल की प्रोसेस फिट होगी। तो डियर स्टूडेंट, अब दूसरी बात आती है मेमोरी कार्ड। मेमोरी, ठीक, तो मेमोरी बात आती है। तो आप किस प्रकार का मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है कि आप कितने अमाउंट और किस फॉर्मेट का रैम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली बोर्ड का मेमोरी कुछ लिमिटेड होता है कि वो कितने अमाउंट ऑफ रैम को सपोर्ट करे, पर ये सबसे अच्छा होगा कि अगर आप कोई ऐसा बोर्ड लें जो कि आपके ज़रूरत से ज़्यादा रैम को सपोर्ट करे, जिससे कि बाद में इसे अपग्रेड कर सके। अपग्रेड UPGRADE। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, फिर आता है थर्ड नंबर फॉर्म फैक्टर। ठीक, फॉर्म फैक्टर। डियर स्टूडेंट, आता है फॉर्म फैक्टर। किसी भी मदरबोर्ड के लेआउट को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। किसी भी मदरबोर्ड के लेआउट को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसी फॉर्म फैक्टर से पता चलता है कि कहाँ विभिन्न कंपोनेंट्स को प्लेस किया जाए और इससे एक कंप्यूटर का डिज़ाइन पता चलता है। वैसे तो फॉर्म फैक्टर के कई स्टैंडर्ड हैं, पर यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है चिपसेट, CHIPSET। ठीक, चिपसेट एक चिपसेट किसी भी कंप्यूटर का मिडिल मैन होता है, जिसके मदद से कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट से। एक स्पैन की तरह होता है जो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के दूसरे पार्ट से जोड़ता है। एक कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक नॉर्थ ब्रिज और दूसरा साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज NORTH
नॉर्थ BRIDGE। दूसरा है साउथ बीच SOUTHBRDGE, साउथ ब्रिज। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स CPU के साथ इसी चिपेस्ट की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, फिर आता है 5th नंबर बस BUS। तो डियर स्टूडेंट, एक बस का कंप्यूटर मतलब होता है एक रास्ता जिससे किसी भी सर्किट में एक कंपोनेंट्स दूसरे के साथ जुड़ता है। किसी भी बस का स्पीड को मेगा हर्ट्ज MSZ में मापा जाता है। स्पीड से ही मालूम पड़ता है कि कितनी डाटा उस बस से गुजर सकती है। जितनी बेहतर बस होगी उतनी ही जल्दी और ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसी कारण बेहतर कलेक्शन होता है। फिर आता है 6 नंबर एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कंटेक्टर्स EXPANSIONS स्लॉट्स एंड कनेक्टर्स CONNECTORS कनेक्टर्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स वो हार्डवेयर्ड ऑप्शन होते हैं जिससे कि मदरबोर्ड में हम एडिशनल कंपोनेंट्स जोड़ सकते हैं। यदि आपको भविष्य में अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है तब आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट्स होंगे उतने ज़्यादा कंपोनेंट्स आप अटैच कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आप किसी मदरबोर्ड का चयन कर सकते हैं। इसीलिए मेरे आप लोगों से यही डियर स्टूडेंट आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, मदरबोर्ड ख़रीदने से पहले आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अपने रिक्वायरमेंट के ही मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के ही अनुसार आप अपनी कोई मदरबोर्ड ख़रीदें, अपनी चीज़ें ख़रीदें। जिस प्रकार जैसे हमें मैथ की कॉपी चाहिए तो मैथ की ही कॉपी ख़रीदते हैं, न कि हिंदी की कॉपी ख़रीदते हैं। ठीक, तो जिस प्रकार हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही ख़रीदना है। जिस प्रकार का मदरबोर्ड चाहिए वही मदरबोर्ड ख़रीदना है। तो डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे मदरबोर्ड और भी बेहतर और फास्ट बन रहे हैं। इसके साथ साथ इसका कॉस्ट भी कम हो रहा है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत भी बदल रही है। इसी कारण मदरबोर्ड का शेप, साइज और स्पीड सब बदल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारे मन मुताबिक हम मदरबोर्ड बना सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी ही हमारे मन मुताबिक मदरबोर्ड बनने लगेगा। तो मुझे पूरा आशा है कि हम आपको मदरबोर्ड के बारे में सब कुछ बताएं और समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कंप्यूटर को ठीक तरह से मदरबोर्ड चलाता है। तो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही। आप लोग मदरबोर्ड और CPU को अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट करिए। तो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे स्कूल की बुक बदल गई है, किताब बदल गई है, तो नए सेशन में नई किताब चलेगी। चाहे कोई भी किताब हो, तो डियर स्टूडेंट जैसे कोई भी किताब हो तो कंप्यूटर तो बदलने वाला नहीं है, मदरबोर्ड बदलने वाला नहीं है, CPU बदलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम आपको सारी जानकारी दे देना चाहते हैं। स्कूल खुलेगा, कोई भी बुक आएगी, नई बुक, हम आपको उसे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और लैब में उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो भी मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए और सुनिए। तो डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।